नमस्कार, आप देख रहे हैं ई न्यूज़ वर्ल्ड। आज मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड में राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो राजनीति को लेकर चंपई सोरेन को लेकर बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ था। तो अब चंपई सोरेन ने यह खुलासा कर दिया है कि वो बीजेपी में जाएंगे। 30 अगस्त को वो अपने बेटे के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बात करके बताया था 18 अगस्त को कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा फिर से मन हुआ कि मैं राजनीति में सक्रिय रहूं और जनता के मन को देखते हुए मैं अपनी पार्टी बनाऊं, मैं अपना एक संगठन तैयार करूं। लेकिन समय को वक्त कम रहते हुए उन्होंने संगठन ना बनाकर एक सक्रिय राजनीति में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला किया है। उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उन्होंने रांची में आकर पत्रकारों को बताया कि उनके मन में जो बातें थी, बहुत मंथन के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भरोसा जताया है और वो बीजेपी में रहकर झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। चंपई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा है कि मैंने झारखंड में बहुत संघर्ष किए हैं और झारखंड में मेरा जो भी संघर्ष है वो एक आईने की तरह है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन जो हैं उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनका भूमि घोटाले में नाम आने के बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कसा था और 31 जनवरी को 2024 को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद गठबंधन दलों के नेताओं में उथल पुथल मच गया था। आनन फानन में गठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाएगी जिसमें वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 फरवरी को चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 5 महीने के बाद झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद फिर 3 जुलाई को चंपई सोरेन को सीएम पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने राज्यपाल को जाके अपना इस्तीफ़ा पत्र सौंपा। उसके बाद गठबंधन के सभी दलों की फिर से बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया और वो 4 जुलाई को फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। आपको बताते चलें कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यानी कि साल 2000 से अब तक झारखंड की राजनीति हमेशा उलट पुलट रही है। वहाँ रघुवर दास, बीजेपी के जो नेता हैं रघुवर दास, सिर्फ उन्होंने ही अपना मुख्यमंत्री का पद का कार्यकाल पूरा किया है। अलावे राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। झारखंड की राजनीति में यह आम बात है। वहाँ राजनीति में कब पलटी मारी जाए, कब भूचाल आ जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देखते रहिए। अभी फिर चंपई सोरेन 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उससे पहले भी उन्हें मनाने का जेएमएम के तरफ से लगातार सिलसिला जारी है। मुझे लगता है उन्हें मनाने का दौर अब भी जारी होगा, क्योंकि जेएमएम के कई नेताओं ने उनके विरुद्ध कोई कड़ी प्रतिक्रिया तो नहीं दी है। हाँ, हालांकि प्रतिक्रिया जरूर दी है कि राजनीतिक प्रतिलोभन को देखते हुए उन्होंने जेएमएम का साथ छोड़ा है। और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि चंपई सोरेन की भले अब राजनीतिक इतिहास खत्म होने को चला है, लेकिन उन्हें अपने बेटे का राजनीतिक करियर देखना है और वो उन्हें लगता है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वो अपने बेटे का करियर बना सकते हैं।
तो इसे लेकर भी हो सकता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल से आने के बाद जब चंपई सोरेन को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था, उसके बाद से चंपई सोरेन बेहद नाराज़ थे। इसे लेकर उन्होंने लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत भी करी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उन्हें आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना ही पड़ा, जिसके बाद से वो बेहद नाराज़ थे। आपको बताते चलें कि चंपई सोरेन का जेएमएम के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, ये तो अब पार्टी के अंदरूनी का मामला है। लेकिन हाँ, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा और जिसके बाद से उन्होंने ये बहुत ही कड़ा फैसला लिया है और अब वो बीजेपी के साथ एक नई पारी का शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी भविष्य में उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है, वो किस तरीके से काम करते हैं, उनके बेटे को क्या जिम्मेदारी देती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फ़िलहाल आप ई न्यूज़वा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।